स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हल कर लिया था। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन हल करेंगे इस वीडियो में। तो ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत और असंगत हैं। ठीक है, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए नियम क्या होते हैं। नियम संगत और असंगत के, संगत कब होगा या असंगत के। ठीक है, ये नियम होता है। तो देखिए अगर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो इस कंडीशन में क्या होती है, परछेदी रेखाएं होती है, एक ही बिंदु पर हल प्राप्त होता है। तो ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा नियम ये है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 प्राप्त होगा। तो ये कैसी रेखाएं होंगी, ये रेखाएं होंगी हमारी समपाती रेखाएं होंगी। तो समपाती रेखाएं जो होती हैं अनेक बिंदुओं को छूते हुए जाती हैं। तो इस प्रकार से समपाती रेखाएं जो होंगी संगत होंगी। ठीक, ये संगत होंगी। और तीसरा नियम ये कह रहा है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 हो। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो समांतर कंडीशन में ये किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। तो ये रेखाएं जो होंगी असंगत होंगी। ठीक है, इसमें दो संगत एक असंगत पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ खींचना पड़ेगा, अगर संगत मिलेगा तो हम लोगों को ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो पहला देखिए क्या है, संगत है कि असंगत है। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। ठीक, तो इसको हम इस तरफ ले लेंगे बाएं तरफ, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम बाएं तरफ ले लेंगे तो -10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0। तो हम इसको सही रूप में लिख लें, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है। ठीक, अब कुल मिला के अब दूसरा देख लेते हैं। ये पहला समीकरण और ये क्या है, दूसरा 2x प्लस 2y और ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा हमें दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार से हम जो है समीकरण को सेट कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में A1 मिला है, A1 क्या है आपका x, और B1 क्या है, B1 है 1, C1 है क्या -5। अब देखते हैं दूसरे समीकरण में A2 क्या मिला है 2, B2 क्या मिला है 2, और C2 जो होगा -10 होगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। A1 अपान A2 क्या मिला है, A1 अपान A2 मिला है 1/2, और B1 अपान B2 देख लेते हैं। B1 अपान B2 ये भी क्या है 1/2, और C1 अपान C2 क्या है, C1 अपान C2 ये मिला है -5/10। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये आ गया 1/2। देख रहे हैं कि A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 ये जो है तीनों कंडीशन में बराबर हैं। तीनों कंडीशन क्या है, A1 अपान A2, चूँकि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2
ठीक, इज इक्वल टू C1/C2 प्राप्त हो रहा है। तो ये किस कंडीशन में होते हैं? रेखाएं हमारी क्या हैं? रेखाएं समपाती होंगी। जब समपाती होंगी तो समपाती होंगी, ठीक, समपाती होंगी। समपाती किस कंडीशन में होता है? जब एक रेखा पर दूसरी रेखा होते हुए जाए, ये कई बिंदुओं को टच करते हुए जाएगी, तो ये क्या होंगी? जिसके अनेक हल होंगे तो ये क्या होगा? संगत होगा। तो जब संगत होगा तो प्रश्न ने कहा है अगर संगत है तो इसका ग्राफ खींचिए। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ये चीज संगत है, कहाँ लिखा है आपकी बुक में? ये देखिए, यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन क्या होगा? पहला जो होता है एक बिंदु पर हल हो प्राप्त होता है, पर छेदी रेखाएं होती है तो संगत। यहाँ क्या होगा? संगत। संपाती होंगी तब भी क्या होगा? संगत होगा। और असंगत तब होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं, जब किसी बिंदु पर कुछ भी ना मिले, कोई भी रेखा जाए अगर समांतर हो तो किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। तो हम लोग इन प्रश्न का क्या करेंगे? 3.2 पहला क्वेश्चन का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफी विधि, ग्राफ से पहला क्वेश्चन दिया गया है x + 5 x + y = 5। तो यहाँ से हमें दो बिंदु प्राप्त करने होंगे, तभी तो एक रेखा इससे एक रेखा मिलेगी एक समीकरण की। तो यहाँ x + y = 5 है। तो यदि x बराबर हम 0 ले लें तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं x बराबर 0, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा? 0 + 5, 0 + y = 5। तो ये मिलेगा y = 5। तो 0 पे क्या मिल रहा है? 0 पे 5 मिल रहा है। अब एक बार हम कह लें कि y = 0 ले लें। यदि y = 0 हो तो x + 0 = 5, तो x मिलेगा क्या? 5। ठीक है, तो हमें क्या मिल गए? एक x पे y मिल गया, फिर y पे x मिल गया, तो दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब इसी प्रकार से समीकरण दूसरा, समीकरण फर्स्ट से था और इस समीकरण दिए गए समीकरण सेकंड से। तो क्या कह रहा है समीकरण सेकंड? 2x + 2y = 10 है। ठीक है, तो ये दिया गया है क्या? 2x + 2y = 10। तो यहाँ हम एक बार x को देख लेते हैं 0 पे। 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि न्यूनतम मान लेंगे तो क्या है? न्यूनतम मान हमें क्या है? एक अंक में प्राप्त हो जाएगा। यदि x बराबर 0 रख दें तो क्या होगा? तो 2 × 0 + 2y = 10 प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 0 + 2y = 10। तो 2 पंचे 10 होता है। तो y बराबर हमें मिला कितना? 5। यदि x बराबर समीकरण 2 में 0 रख दें तो y बराबर क्या मिलेगा? 5। अब फिर इसके बाद देख लेते हैं इसी पे y = 0 रख दें, y = 0 रख दें हो तो यदि y = 0 हो तो 2x + 2 × 0 = 10 प्राप्त होगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 10। 2 5 जा 10, यानी 2 पच्चे 10। तो x बराबर क्या मिला? 5। देखिए समीकरण फर्स्ट से 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, और समीकरण सेकंड से भी क्या मिल गए? 2 पॉइंट मिल गए। तो इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लिए, इसी पे हमें क्या करना है? ग्राफ खींचना है।
यहाँ लिख लेते हैं यक्स और वाई। तो यक्स अक्ष पे आपका पहला वाला यक्स अक्ष 0 है, तो वाई अक्ष कितना मिला है 5। और दूसरा क्या है, दूसरा है यक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे 0 मिला है, यक्स अक्ष पे 5। अब यहाँ तीसरे वाले में देख लेते हैं दूसरे समीकरण से। ये पहले का वो बॉक्स है, ये दूसरे का बॉक्स देख लेते हैं। यक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे क्या मिला है 5, ठीक। और वाई अक्ष पे 0 तो यक्स अक्ष पे कितना मिला 5, ठीक है। तो यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे। मैक्सिमम इसमें 5 है, 5 हम बना लेते हैं क्योंकि संगत है इसलिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये क्या है आपका यक्स अक्ष और यक्स डैश अक्ष, और डैश इसका मतलब प्रतिरूप होता है। ये क्या है वाई डैश है, तो ये होगा वाई, ठीक। और अधिकतर हमारे देख रहे हैं कि अधिकतर जो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, इसको ए बिंदु ए बी और इसको सी कह लें और इसको डी कह लें, है ना। तो देख रहे हैं कि अधिकतर जो होता है बिंदु हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होता है, तो प्लस प्लस इधर होता है पहले चतुर्थांश में। तो यहाँ हम इस पे 5 ले लेते हैं, इस पे 5 लेते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष पे 5-5 ले लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर पे। यहाँ हम 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। इस पे भी देख लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर, 1, 2 और 3, 4 और ये 5, ठीक है। 1 यहाँ 0 होता है मूल बिंदु, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब इसके बाद ये कहा है पहला वाला ए बिंदु पे, ये देखिए ए बिंदु पे क्या मिला है 0 और 5, एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 5। बी बिंदु कितना है एक्स अक्ष पे 5, वाई अक्ष पे 0। और सी बिंदु कितना मिला है, ये ए बी बिंदु से एक रेखा बनेगी और सी बिंदु से कितना है 0 और 5। और डी बिंदु से क्या मिलेगा 5 पे 0। देख रहे हैं इससे भी एक रेखा प्राप्त होगी। जब दो रेखाएं क्या हैं, जाहिर सी बात है संपाती होंगी, तो एक रेखा पे दूसरी रेखा जाएगी और कई बिंदुओं को टच करते हुए जाएगी। पहला हमारे ए पॉइंट 0 और 5, एक्स अक्ष पे कुछ नहीं चला, वाई अक्ष पे कितना चला है 5 चला है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा ए बिंदु 0 और 5, ठीक। और बी बिंदु देखिए 5, एक्स अक्ष 5 चला है और वाई अक्ष कितना चला है 0 चला है, वाई अक्ष कुछ नहीं चला, एक्स अक्ष कितना 5 चला। तो यहाँ क्या होगा बी पॉइंट, ये होगा 5 पे 0, एक्स अक्ष 5, वाई अक्ष कुछ नहीं चला। अब इसके बाद सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट कितना है एक्स अक्ष 0, वाई अक्ष 5, मतलब सी पॉइंट भी यहीं होगा, सी पॉइंट भी यहीं होगा 0 पे 5। और देख रहे हैं डी पॉइंट भी वही चला है, एक्स अक्ष पे 5, वाई अक्ष पे कुछ नहीं चला। तो यहाँ भी क्या होगा डी पॉइंट होगा हमारा यही 5 पे 0। तो क्या करेंगे यही पे एक रेखा पहली समीकरण की गई, ठीक। दो बिंदु जो मिल रहे थे
और दूसरी रेखा की भी इसी से जाएगी टच करते हुए ये, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गई, रेखाएं संपाती हो गई, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। यही समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। समीकरण फर्स्ट को हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। समीकरण सेकंड को लिख लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इस प्रकार से हमारा चौथे सवाल का पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 ये दिया गया है, और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 ये दिया है। इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं ABC लाने के लिए, A1 B1 C1 ये सब प्राप्त करने के लिए। ये हो गया x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया फर्स्ट। अब ये देखिए 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 ये आ गया सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1, A2 B2 C2, तो यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं A1 अपान A2, ये मिलेगा कितना 1/3, ठीक है। अब क्या है B1 अपान B2 देखते हैं, B1 अपान B2, यहाँ से क्या मिलेगा -1/-3, ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या मिल गया 1/3, माइनस माइनस कट गया 1/3 आ गया। अब C1 अपान C2 देख लेते हैं, C1 अपान C2, तो ये बनेगा क्या C1 अपान C2 -8/-16। यहाँ देख रहे हैं 2 चौ 8 कम 8 8 दूनी 16, यहाँ मिल रहा है 1/2। अतः ये देखिए A1 अपान A2 ये B1 अपान B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं। तो हम कह सकते हैं अतः A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये जो है बराबर नहीं है, क्योंकि देखते हैं 1/3 इसका आ रहा है, 1/3 इसका आ रहा है, लेकिन इसका आ रहा है 1/2 जो बराबर नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, ये समांतर की कंडीशन है। जब समांतर होती हैं तो क्या होती हैं, असंगत होती हैं। असंगत होती हैं तो असंगत के लिए हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्या है ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि संगत या असंगत है, यदि संगत है तब ग्राफ बनाना। इस तरह से हम लोग ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन को आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि संगत असंगत को समझा चुके हैं, और ग्राफ भी आप लोग बना सकते हैं जैसे मैं पहले में बनाया था, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 5वां क्वेश्चन, एक आयताकार बाग, आयत कैसा होता है ऐसे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये इसके बराबर, ठीक, और ये इसके बराबर, ये हमारी लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। ये आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का परिमाप 36 है। तो बाग की बीमा, बीमा मतलब क्या होती है, भुजाएं ज्ञात करनी हम लोगों को। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमा ज्ञात करनी है, बाग की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बीमा होती है। तो पहले हम लोग जान लें कि परिमाप क्या होता है।
परिमाप होता है भुजाओं का योग। इसमें देखिए दो लंबाई है, पहली लंबाई ये और ये, और दो चौड़ाई है। ठीक है, तो परिमाप देख लेते हैं। परिमाप क्या होता है आयत का? आयत का परिमाप तो क्या होता है? दो लंबाई और प्लस दो चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई लेंथ ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा? तो जो होता है कॉमन हो जाएगा, दोनों में है क्योंकि यल प्लस बी। ठीक है, लेकिन हमारा कहा है, ये हमारा क्वेश्चन कहा है अर्ध परिमाप 36। ठीक है, लेकिन अब कहेंगे इसका अर्ध परिमाप आयत का, क्योंकि परिमाप तो समझ चुके हैं कि दो गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है, लेकिन आयत का अर्ध परिमाप कहा है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? जो दो लंबाई प्लस चौड़ाई है उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आधा क्या है? ये ऊपर नीचे क्या हो गया? दो से दो कैंसिल हो गया। तो अर्ध परिमाप हमें क्या मिला? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हमें मिला लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई लिख लेते हैं, चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार से यल प्लस बी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम यल प्लस बी शॉर्टकट में कह सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक आयताकार बाग है, ये आयताकार बाग बना लिए। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये क्या है? चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। क्या है? लंबाई। तो हमें क्या है, किस पे आधार है, किस पे आधारित है? चौड़ाई से आधारित है। तब लंबाई क्या होगी? 4 मीटर अधिक होगी। चौड़ाई को हमें कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो 4 मीटर अधिक करेंगे चौड़ाई से। ठीक है, लंबाई को। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं यक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये चौड़ाई है यक्स, चौड़ाई यक्स से 4 मीटर लंबाई अधिक। ठीक है, तो अब हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है? यक्स मीटर। ठीक है, तो आयताकार बाग की लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपकी यक्स प्लस 4 मीटर। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार दिया है अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप मैंने कहा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, क्योंकि अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई है, 36 दिया गया है। तो इस प्रकार से लंबाई कितना माने हैं? यक्स। लंबाई कितना है? यक्स प्लस 4, और चौड़ाई क्या है? यक्स। चौड़ाई कितना है? यक्स है। तो ये हो जाएगा कितना? यक्स बराबर 36 कह सकते हैं। तो यक्स प्लस यक्स 2x और प्लस 4 इक्वल टू 36। ये हो जाएगा कितना? 4 इधर ले आते हैं। ठीक है, जब 4 इधर लाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4। तो 2x बराबर क्या मिल गया? 32। 4 36 32 होता है। 36 में से 4 गए 32, 2 से काटेंगे 16, तो 16 दूनी 32, तो x बराबर 16 मीटर मिल गया। ठीक है, तो हमें बीमा ज्ञात करनी, बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये हम जो हमारा x आया है उसको क्या माने थे? उसको हम माने थे चौड़ाई।
क्या माने थे, ये चौड़ाई माने थे इसको, ठीक। और ये क्या है, ये लंबाई। तो यक्स का मान मतलब कि ये क्या आ गया, चौड़ाई ही, ठीक, चौड़ाई। अब जो है लंबाई निकालना है। लंबाई क्या होगा, लंबाई कितना है, यक्स प्लस 4 है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यक्स का मान क्या है, 16 प्लस 4, तो ये आएगा कितना, 16 4 20 मीटर आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। रैखिक समीकरण दिया गया है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला परिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, ठीक है। एक समीकरण दे दिया गया है, दूसरा बनाना है और हमें क्या है, परिच्छेद करती हुई रेखाएं लिखनी है। छठवां कह रहा है, ये क्वेश्चन दे दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा a1 है, a1 है, और ये क्या है, b1 है, और ये क्या है, c1 है, ठीक है। तो एक और समीकरण हमें बनाना है। तो हम कैसे बनाएं कि पहला जो है, पहला परिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, रेखा। तो परिच्छेद करती हुई रेखा का क्या होगा, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। मतलब कि कोई भी ले लिया जा सकता है। हम परिच्छेद करती हुई रेखा, चाहे इसको कह सकते हैं 3x, इसको जो x का गुणांक है y के साथ कर लें और y का गुणांक क्या कर लें, x के साथ कर लें, तो हम बना लेते हैं। तो ये कह सकते हैं 3x प्लस 2y और माइनस 8 कह दें, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। बस सिंपल सा है। ये हमारा क्या हो गया, a2 हो गया, और ये क्या हो गया, b2 हो गया, और ये c2 हो गया। तो देखिए बराबर है तो नहीं एकदम। a1 अपान a2 क्या है, a1 अपान a2 क्या है, 2/3। अब b1 अपान b2 क्या है, b1 अपान b2 ये है 3/2, ठीक है, 3/2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसलिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। तो क्या होगी, परिच्छेद करती हुई रेखा होगी, परिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है, रेखा है। दूसरा क्या कह रहा है, समांतर, समांतर है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक। समांतर रेखा कब होगी, समांतर जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इस कंडीशन लाने के लिए इस पहला तो समीकरण दे दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, a1 है, ये b1 है, और ये क्या है, c1 है, ठीक, c1 है। तो इस प्रकार से हमें एक और समीकरण बनाना है, ठीक है, एक और रैखिक समीकरण बनाना है जिससे ये कंडीशन फॉलो हो, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो। तो क्या करें इन दोनों में किसी भी संख्या से गुणा कर दें, ठीक है, एक ही संख्या से गुणा कर दें।
इन दोनों में, और इससे जो है किसी और संख्या से गुणा कर दें। इन दोनों में एक ही संख्या से, इसमें किसी और से। तो मान लीजिए हम 3 से कर लेते हैं, तो इसमें की जो गुणा होगा 3 दूनी 6 होगा, 6x, और इसमें 3 त्रिका 9y होगा। अब 3 हम इसमें 4 से कर दे रहे हैं, तो -8 चौक 32 हो गया, इक्वल टू 0। तब ये हमारा क्या है, A2 है, और ये B2 है, और ये क्या है, C2 है। ठीक है, तो हमें क्या है, A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 तो क्या हो जाएगा, 2/6 हो गया, A1/A2। अब B1/B2 देखिए, B1/B2 ये होगा कितना, 3/B1/B2, 3/9। तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो इसका भी 1/3 आ रहा है, और इसका भी 1/3 आ रहा है। अब इसका देख लेते हैं C1/C2 का। C1/C2 का क्या करेंगे, -8 अपान कितना, -32, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये आ रहा है 1/4। अतः क्या होगा, अतः A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमें किस कंडीशन में मिलती हैं, जब रेखाएं समांतर हों। ठीक है, समांतर के लिए। ठीक, और तीसरा पार्ट लिखा है, जब रेखाएं संपाती हो। संपाती किस कंडीशन में होगी, जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब बराबर हो। ये देखिए तीसरा, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, तो रेखाएं कब संपाती होती हैं, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये हमें लाना है, तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए क्या होगा, दिया गया समीकरण है, दिया गया है समीकरण, क्या दिया है, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। तो A1 ये है ही हमारा, A1 दिया गया है, ये क्या है, B1 है, और ये क्या है, C1 है। तो क्या करेंगे, एक ही संख्या से इसमें भी गुणा कर देंगे, इसमें भी। मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए अपने मन से, चाहे जो नंबर, तो हम मान लेते हैं 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे गुणा, तो क्या प्राप्त होगा, 2 से गुणा करने पर, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 से गुणा सब में करने पर, यहाँ 2 से गुणा सब में करने पर, 2 से गुणा सभी पदों में करने पर है, सभी में। ठीक, तो 2 दूना 4x, क्या मिलेगा, 4x, 2 तिहाई 6y -2/16 इक्वल टू 0। ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, प्राप्त समीकरण है ये, प्राप्त समीकरण। ठीक, तो क्या करेंगे, ये जो दूसरा समीकरण होगा, जाहिर सी बात है ये हमारा A2 है, ये क्या है, B2 है, और ये क्या है, C2 है। तो हम A1/A2 निकाल लेंगे, तो 2 क्या हो गया, 4, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये मिला कितना, 1/2। अब B1/B2 निकाल लेते हैं, तो B1 आपका क्या है, 3/6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये मिला कितना, 1/2। अब C1/C2 निकाल लेते हैं, तो -8/-16, -8/-16, तो ये कट गया, तो 8 एकम 8 दूनी 16, तो क्या आया, 1/2। तो देख रहे हैं सब में 1/2 आ रहा है। तो ये किसके लिए होता है, ये रेखाएं किसके लिए होती हैं,
संपाति के लिए होती हैं। यहाँ A1/A2, ठीक, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में हमारी कितनी ये संपाति रेखाएं हैं। जब एक रेखा दूसरी रेखा को टच करती हो जाए, कई बिंदुओं से होकर जाए, संगत होती हैं, संपाति होती हैं, संपाति रेखा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने हुए त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छांकित कीजिए। तो ये जो है, इस समीकरण से दो बिंदु प्राप्त होंगे, जिससे हमें एक रेखा इससे प्राप्त होगी, और एक जगह मतलब कि ये जो रेखाएं होंगी x अक्ष से होते हुए जहाँ पर काटेंगी ऊपर, तो वहाँ से एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो शीर्ष होंगे उसके क्या निर्देशांक होंगे। ठीक है, पहला समीकरण देखिए, 7वां, यह है x - y = ये +1, क्या लिखा है, +1 = 0, 2x + 2y = -12 = 0। ठीक है, -12 है और ये प्लस। ठीक, तो इससे हम दो समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, नहीं, दो बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। x - y, हाँ, इसको इधर ले आएंगे, -1। ठीक, इससे हमें क्या प्राप्त करना है, दो रेखाएं प्राप्त करनी है, ये दो बिंदु प्राप्त करने हैं, दो बिंदु प्राप्त करने हैं। x देखिए, यदि x बराबर क्या ले लें, 0 ले लें, तो x - y = -1 है, तो ये क्या है, x बराबर 0 लिए हैं, तो -y = -1, माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना मिला, 1 मिला। x का मान 0 हो तो y का मान क्या मिलेगा, -1। ठीक, अब क्या है, यदि y = 0 ले लें, तब क्या प्राप्त होगा, तो x - y = -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 0, ये क्या है, 0 है, = -1, तो x बराबर कितना मिला, -1। ठीक, ये क्या हो गया, एक बिंदु ये, दो बिंदु हमें एक रेखाएं इससे खींच सकते हैं। अभी और इससे देख लेते हैं, समीकरण 2 से। दूसरा क्या दिया है, 3x + 2y - 12 = 0। यदि x बराबर 0 कह लें, तो क्या होगा, 3 × 0 और +2y - 12 = 0। ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो 2y ये इधर चला जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 × 6 = 12, तो y बराबर कितना मिला, 6। ये मिल गया, एक बिंदु इससे मिल गया। अब यदि y = 0 ले लें, तब क्या प्राप्त होगा, ये देखिए, y = 0 ले लें हो तो क्या होगा, 3x + 2y है ना, तो ये 0 - 12 = 0। ठीक, तो 3x ये तो 0 हो गया, ये -12 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +12, 3 × 4 = 12, तो x बराबर कितना मिला, 4।
देखिए ये ग्राफ बनाना है, इस पे एक लाइन इससे समीकरण फर्स्ट से होते हुए जाएगा। देखिए एक्स अक्ष पे क्या मिला है 0, तो वाई अक्ष क्या हो गया 1, वाई अक्ष 0 है तो एक्स अक्ष -1 प्राप्त हुआ। अब इससे एक बॉक्स बना लेते हैं समीकरण 2 से। एक्स वाई, एक्स अक्ष कितना है 0, वाई अक्ष कितना मिला हमें 6, और वाई अक्ष 0 है तो एक्स अक्ष कितना मिला 4। इसी पे हमें ग्राफ बनाना है। एक लाइन इससे प्राप्त होगा और एक लाइन इससे प्राप्त होगा। जो एक्स अक्ष पे काटेगा वो क्या बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा। वही त्रिभुज जो बनाएगा उसको छायांकित मतलब रंग दे, छाया कर देना, साइडों कर देना है, और उसके बाद उसके त्रिभुज के निर्देशांक प्राप्त होंगे, उसको लिख देना है। तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। एक सेंटीमीटर पे अधिकतम क्या है पॉजिटिव में, वाई अक्ष पे 4 है और एक्स अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे 6 है और एक्स अक्ष पे 4 पॉजिटिव में। एक्स अक्ष पे अधिकतम 4 है, चाहे जितना ले सर, लेकिन हमें ले ही जाना है 4 तक। 1 2 1 सेंटीमीटर, 2 3, इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर है नहीं मौके पर। ये 1 2 3 4 5 ठीक है, 4 तक हमें ले जाना है। अब यहाँ वाई अक्ष पे कितना 6 तक ले जाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर 1 सेंटीमीटर देख लेते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पे 0, यहाँ भी एक्स अक्ष पे 0 और इसमें एक्स अक्ष पे -1, और ये इधर तो पॉजिटिव है, ये -1 देख लेते हैं। इधर हमारा क्या है -1, ये 0 होता मूल बिंदु, इधर -1, ये क्या है 1, ये 2, ये 3 और ये क्या 4, ठीक, ये 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, अगर ये हमारा एक्स अक्ष है, इधर क्या होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स वाई, मतलब कि एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये वाई अक्ष, अक्ष कहते हैं एक्सिस, ठीक। तो कह रहा है कि पहला पॉइंट 0 पे 1 चला, 0 पे 1 चला, मतलब कि एक्स अक्ष कुछ नहीं चला और वाई अक्ष कितना चला 1 चला, यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ कह सकते हैं इसको ए पॉइंट, बी सी, और ये सी है और ये क्या है डी। तो ए पॉइंट हमारा क्या चलेगा 0 पे 1, ये 0 पे 1 कह सकते हैं इसी, ठीक। और बी पॉइंट कितना है -1 पे 0, एक्स अक्ष -1 चला, यहाँ चलेगा -1 पे 0, बी पॉइंट -1 पे 0, वाई अक्ष कुछ नहीं चला। अब ये क्या है देखिए एक्स अक्ष, अब यहाँ हम बना लेते हैं पटरी से, इसको मिला लेते हैं दोनों पॉइंट को, ठीक। एक रेखा ये तैयार हो गई। ये कौन सी रेखा होगी, ये होगी x - y + 1 = 0, ये रेखा, ठीक है। और दूसरा क्या है सी पॉइंट, 0 पे वाई अक्ष 6 चला, एक्स अक्ष कुछ नहीं चला, इधर नहीं चला, लेकिन वाई अक्ष कितना चला 6 चला यहाँ, ठीक। सी पॉइंट है 0 पे 6। और डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है एक्स अक्ष पे कितना चला 4,
एक्स अक्ष पे कितना चला, 4 चला, 4 हम यहाँ चलें, वाई अक्ष कुछ नहीं चला, तो यहाँ प्राप्त होगा। ये देखिए, इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा, डी पॉइंट, डी पॉइंट होगा 4 पे 0, ठीक। अब यही हमें प्राप्त करना है, ये क्या है, ये हमें त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, ये चीज़। तो इसको हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, यही छायांकित करने को कहा था ये भाग, ठीक। छायांकित करेंगे तो देखेंगे यक्ष अक्ष कितना है, यक्ष अक्ष हमें पहले लिखता है, ये देखिए यक्ष अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, ये तब बिंदु प्राप्त होते हैं कोई, है ना, तब बिंदु, माना बिंदु क्या है, ये तब प्राप्त होता है। तो क्या है, यक्ष अक्ष हमें कितना चला है, 2। तो यहाँ जो हमारा P बिंदु होगा, प्राप्त होगा, यक्ष अक्ष हमारा 2 होगा। अब वाई अक्ष कितना चला है, देखिए वाई अक्ष हमारा 3 चला है, देखिए 3। इसका मतलब क्या है, वाई ऊपर है तो 3 तक चला है, तो वाई अक्ष 3 होगा। तो क्या होंगे, यक्ष अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3, ठीक है। ये हमें प्राप्त होगा, ये हमारा क्या रहा, आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम पिछले जो अध्याय पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग देखते रहिएगा और दोहराते रहिएगा, परीक्षा आने पर आप लोगों का बड़ा हेल्प होगा। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।